असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सारे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आप लोग चेक कर सकते हो उसको। Illustration 20. The following is the profit and loss account of ABC, a professional firm which fulfills the condition of Section 184 with two equal partners A and B for the year ended 31st March 2022. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फुलफिल कर रही है कंडीशन सेक्शन 184 की, नहीं करती है सेक्शन अगर 184 की कंडीशन तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है। फॉर्मेट वाली वीडियो देख लो, आप समझ जाओगे। दो इक्वल पार्टनर हैं ए और बी। क्या निकालना है? कंप्यूट द फर्म्स बुक प्रॉफिट एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम पूछा है तो बुक प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या अलाउ है, क्या क्या डिसअलाउ है। सैलरी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मानेंगे सैलरी टू एम्प्लॉय है, ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का पार्ट होता है, फॉर्म का खर्चा होता है। टू जनरल चार्जेस कुछ नहीं बोला है, आप मानोगे जनरल चार्जेस बिजनेस का, ये अलाउ हो गया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहीं कुछ नहीं मेंशन है, मानोगे एम्प्लॉय के इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के लिए हुआ है, इसलिए अलाउ है। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस बिजनेस का ही गया है, अलाउ है। कुछ नहीं मेंशन होता है तो मानते हैं बिजनेस का है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? नहीं है, अलाउ करो आप इसको। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, वहीं का टेलीफोन का होगा, अलाउ कर दो इसको। टू इनकम टैक्स पेनाल्टी 1000 रुपीज। भाई बहुत बार बताया कि पेनाल्टी कोई भी रहेगी तो वो डिसअलाउ हो जाता है, उसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक पर्सनल खर्चा है, इस वजह से ये डिसअलाउ हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड हो जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू वाइफ ऑफ अ पार्टनर, ये होगा अलाउ। अब क्यों अलाउ होगा ये ध्यान दो। ऐसे तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन गया है एक पार्टनर की वाइफ को, पार्टनर की वाइफ तो यहाँ पे पार्टनर नहीं है, तो ऐसा मत समझ लेना कि क्योंकि ये पार्टनर नहीं है तो डिसअलाउ हो जाएगा, होगा अलाउ। अब क्यों होगा ये समझिए। किसी से भी आप लोन लेते हो तो उसको जब आप वापस करोगे तो कुछ इंटरेस्ट भी दोगे, ठीक है। तो सेम यहां पे भी क्या हुआ है कि फर्म ने लोन ले रखा होगा इन दोनों में से किसी की भी वाइफ से, ठीक है। फिर उसके बाद जब लोन लिया था तो फर्म जब वापस करेगा पैसा जिससे लोन लिया था उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, तो वो जब इंटरेस्ट ऑन लोन गया है तो वो भी तो अलाउ होगा क्योंकि बिजनेस का पार्ट है। कहीं नहीं माना गया है तो हम मानेंगे कि फर्म ने इन दोनों में से किसी एक की वाइफ से लोन ले रखा था और फिर उनके लोन पे जो इंटरेस्ट गया है तो इसलिए ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है टू बैड डेब्ट रिजर्व। रिजर्व बता चुका हूं, ऑलवेज डिसअलाउ। टू डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट 15%, मतलब कि 15% डेप्रिसिएशन है जो कि है 20,000 रुपीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? कहीं कुछ ना मेंशन होता, सिर्फ यहां पे होता तो अलाउ कर देते, लेकिन यहां पे एक डेट दे रखा है, कार वॉज परचेज ऑन 6 अक्टूबर 2021। इससे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ये मैंने पीजीबीपी वाली वीडियो में समझा रखा है, मैं उसका जो वीडियो है मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने समझा रखा है ये सब, तो देख लो एक बार फिर से आप। मतलब उसमें मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ पीएल में होगा तो क्या करना है, दोनों जगह होगा तो क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट में होगा तो क्या करना है, ठीक है। वहीं पे सिमिलरली एक ये था, इफ एसेट इज यूज्ड बिलो 180 डेज यानी कि बिलो 6 months, देन ओनली 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। अगर कोई भी एसेट जो है 6 महीने से कम यूज हुआ है तो उसका केवल 50% ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, और अगर वो 6 महीने से ज्यादा यूज हुआ है तब 100% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, ठीक। इतनी बात समझ गए आप। अब यहां पढ़ो, कार परचेज हुई थी 6 अक्टूबर 2021 को, काउंट करो। हमारा जो भी ईयर है वो कब से कब तक होता है? अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक। तो ध्यान देना, अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये कितने महीने यूज हुई है? इस जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कितने महीने यूज हुई है? 6 महीने। और हमने क्या पढ़ा है, अगर 6 महीने तक यूज हुई है तो ओनली 50% ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ। यानी कि ये जो 20,000, और इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो बोल रहा है कि कार पे 15% डेप्रिसिएशन लगा होगा, ठीक है। बाकी ये जो 20,000 रुपए है इसका केवल 50% अलाउ होगा। ये क्यों होगा आप समझ गए ना। अगर यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा गाड़ी यूज हुई होती तो ये पूरा अमाउंट अलाउ हम कर देते, लेकिन 6 महीने से कम यूज हुई है, 6 महीने तक यूज हुई है, इसलिए 20,000 रुपीज का 50% पोर्शन यानी कि केवल 10,000 अलाउ। अब ध्यान से सुनो, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इतनी बात समझ गए। अब बचा इसमें 10,000 रुपए अलाउ है और 10,000 डिसअलाउ है, तो सिंपल सी बात, ये पीएल में हम कौन सा अमाउंट यहाँ पे छोड़ देते हैं? वही पैसा हम छोड़ते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, जो कि अलाउड एक्सपेंसेस हो। तो इस 20,000 में से 10,000 तो अलाउ है,
जो 10,000 डिसअलाउ है उसको आप सीधे सीधे एक ट्रीटमेंट कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट में जब हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं ना, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि डिसअलाउड डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए सीधे ऐड कर लेना, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा तरीका, पीएल वाला पूरा अमाउंट ऐड कर दो, यानी कि 20,000 रुपए पूरा ऐड कर देना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट वाले में जो भी कैलकुलेशन आता है उसको हम लेस कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट वाले से कैलकुलेशन कितना आया है, 10,000, तो उसको आप लेस कर दो। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 ईच, ए को गया है 12,000 रुपीज और बी को गया है 12,000 रुपीज। ठीक है, अब भाई देखो यहां पे क्योंकि फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि 12% तक अलाउ, उससे जितना ज्यादा है डिसअलाउ। तो 15 माइनस 12 करो आप, 3% यहां पे डिसअलाउ होगा, क्योंकि 12% तो अलाउ रहता है। तो कैसे निकालोगे आप, 12,000 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड कर देना 15 से, आ जाएगा 1% का वैल्यू, इसको इंटू कर देना आप जितना आपको चाहिए। तो यहाँ कितना परसेंट डिसअलाउ है, 3%, तो इंटू 3 कर देना, ऐसे ही बी का भी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सैलरी एंड बोनस टू ए एंड बी। हमने पढ़ा है सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिसअलाउ होता है, इसको आप ऐड कर देना। इधर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, इससे मतलब है नहीं हमको। फिर लिखा है नेट लॉस, तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी होता है वही हम लेते हैं। तो सबसे पहले यही लेंगे, उसमें हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, डिसअलाउड इनकम लेस करेंगे। ठीक है, और आगे ये लिखा है बी पेड ₹2,000 एज इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल इन द फर्म। जो बी हैं पार्टनर इस फर्म में, उन्होंने एक जगह से पैसा ले रखा था। ठीक है, किस चीज के लिए, इस फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर वही बात, कहीं से भी अगर पैसा लियो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन्होंने इस फॉर्म में पैसा डालने के लिए कहीं से लोन ले रखा था, तो उसको इन्होंने इंटरेस्ट दिया। तो ऐसे तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, लेकिन क्योंकि ये पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है। डेबिट होता तो हम ऐड करते हैं इसको, नहीं है डेबिट तो इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंसेस है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 20 का। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे। पूछा क्या है, बुक प्रॉफिट। नहीं भी पूछा होता तो बुक प्रॉफिट निकालना ही होता है टोटल इनकम को पता करने के लिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख लो यहां पे। सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पे नेट लॉस दे रखा है, अमाउंट 19,000 रुपीज। ब्रैकेट या फिर माइनस लगाना मत भूलना, वरना फिर पूरा आंसर आप गलत कर बैठोगे। ऐड क्या करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब हम क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या अलाउ है, क्या क्या डिसअलाउ है। नहीं अगर आपने देखा है तो पीछे आप बैक करके देख सकते हो। सैलरी एम्प्लॉय को माना जाता है, अलाउ है। जनरल चार्जेस बिजनेस का पार्ट है, अलाउ है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय का एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ होगा तो अलाउ है। रेंट एंड टैक्सेस अलाउ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब अलाउ हैं। क्यों अलाउ हैं, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पढ़ाते वक्त बताया है, आप बैक करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेनाल्टी। इनकम टैक्स पेनल्टी, तो भाई ये डिसअलाउ होता है पेनल्टी, और इनकम टैक्स तो वैसे भी डिसअलाउ होता है, इसको पेनल्टी तो डिसअलाउ होना ही है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो एक पर्सनल एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब डिसअलाउ होता है। अमाउंट कितना है, 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द वाइफ ऑफ पार्टनर। तो भाई यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये फॉर्म को मतलब ए या बी में से किसी की वाइफ है, ये इन्होंने फॉर्म को लोन दे रखा होगा। तो जब फॉर्म जो है लोन वापस करेगा इन पार्टनर की वाइफ को, तो फिर उसके साथ वो इंटरेस्ट भी देगा। तो वो तो एक बिजनेस का पार्ट हो गया ना इंटरेस्ट भी, तो इसलिए ये अलाउ है। उसके बाद लिखा है बैड डेप्ट रिजर्व, तो कोई भी रिजर्व हो वो डिसअलाउ होता है। अमाउंट कितना दे रखा है, 1,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन कार। इसको भी मैंने अभी क्वेश्चन कराते वक्त बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताया है, आप बैक करके देख लो एक बार। ठीक है, इसके लिए और पीजीबीपी की मैंने लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप करके एक बार फास्ट फॉरवर्ड पे करके सारे फॉर्मेट और वो सब देख लो एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत काम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन कार एडजस्टमेंट में दे रखा था कि कार बोरो की गई है 6 अक्टूबर 2021 को। तो हमने काउंट किया तो ये 6 महीने तक ही गाड़ी यूज हुई थी। जब भी कार 6 महीने या 6 महीने से कम यूज होती है तो केवल 50% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ये एक रूल है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000
20,000 रुपए, यानी कि इसका केवल 10,000 रुपए अलाउ होगा। तो एक तो सीधा सीधा तरीका जैसे हम करते हैं कि एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड, यहाँ कितना एक्सेस डेबिटेड है, 10,000 रुपए डेबिट है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20,000 रुपए डेबिट है और हमको पता है 10,000 केवल अलाउ है। तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, बात वही पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार एज पर पीएल कितना है 20,000, और अभी हम 10,000 अलाउ है वो हम लेस कर देंगे, एडजस्टमेंट वाला पार्ट। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 80,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पढ़ा है इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ होता है। किस कंडीशन में? जब फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल करता है, तब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। ए का कितना इंटरेस्ट है? 12,000 रुपीज। इसको आप डिवाइड करो 15 से। क्यों? क्योंकि 15% पे दिया गया था। तो जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। इनटू करो आप, कितना परसेंट आपको चाहिए? 12% से एक्सेस जो होता है वही डिसअलाउ होता है ना, तो ये 15% तक, यानी कि 15 माइनस 12 3% हमको यहाँ पे लिखना है डिसअलाउ वाला। तो इंटू 3 कर दो। तो ये आप कैलकुलेट करो आप, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 2400। उसके बाद दिया हुआ है बी का भी 12,000 है, इसको 15,000 से आप डिवाइड करो, 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। इनटू कर दो आप 3 से, इससे क्या होगा? डिसअलाउ वाली अमाउंट पता चल जाएगी। सेम अमाउंट आएगा 2,400। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 4,800 रुपीज आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू सैलरी एंड बोनस, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर ऑलवेज डिसअलाउ इफ डेबिटेड टू पीएल, एंड बोनस टू ए को कितना गया है 46,000, और बी को कितना गया है 40,000 रुपीज। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो आप, ये हो जाएगा 86,000। उसके बाद और कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट वाला हम देख चुके हैं, तो बस आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो 1,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 4,800 प्लस 86,000, ये कितना आएगा? ये आएगा 1,24,800 रुपीज। क्या करते हैं यहाँ पे? ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, ये रूल कहता है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1,05,800 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? लेस डिसअलाउड इनकम, वो है नहीं, फिर लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, वो भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक और चीज है जो हमने पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑन कार वाला, इसको आप पीछे करो, जहां पे क्वेश्चन मैं समझा रहा था वहां पे मैंने पीजीबीपी वाले फॉर्मेट से वो जहां पे लिखा था ये सब, वो सब देखा के आपको समझाया है। तो एक बार वो आप देख लो तो आप अच्छे से समझ जाओगे ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एज पर पीएल हम यहाँ पे ले चुके हैं, और हमको पता है कि ये 6 महीने तक ही गाड़ी यूज हुई है, इसलिए केवल 50% अलाउ है। इसमें का केवल 50% यानी कि 10,000 अलाउ है। तो कितना डिसअलाउ है? 10,000 रुपए। तो उसको आप यहीं रहने दो और अलाउेबल वाले को लेस। तो लेस हाफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल। ठीक है, तो भाई इसमें जो 10,000 अब बच जाए, भाई ये 20,000 रुपए टोटल था, उसमें से आप 10,000 अलाउेबल वाला माइनस कर दो, तो यहां पे केवल फिर बच जाएगा जो डिसअलाउ वाला है। ठीक है, अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। इसको आप सीधे लेस करो इसमें से, ये कितना आ गया? ये आ गया 95,800 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया बुक प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी असेसमेंट ईयर है आपका आप वो लिख दो यहां पे। सबसे पहले आप क्या लोगे? सबसे पहले लोगे आप बुक प्रॉफिट, जो अभी आपने कैलकुलेट किया है। अमाउंट कितना है बुक प्रॉफिट का? 95,800 रुपीज। ठीक है, उसमें से हम लेस क्या करते हैं? एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। कैसे आता है? लीस्ट ऑफ देम। एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट के समय पार्टनर लेते हैं, यहां केवल वर्किंग वाले लेते हैं।
उसके बाद और स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन से नॉन वर्किंग, तो हम मानेंगे सारे पार्टनर वर्किंग हैं। तो सैलरी और बोनस उनका कितना है, 86,000 है टोटल। ठीक है, ए का है 46,000 और बी का है 40,000, दोनों को आप ऐड कर लो, कितना आ गया ये 86,000, यहां लिख लो अभी। अब आप स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करोगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट कैसे होता है ये सब मैंने फॉर्मेट में समझा रखा है एग्जाम्पल के साथ, देख सकते हो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख का ट्रीटमेंट हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि उसको 2 पार्ट में हम बाइफरकेट करते हैं, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, मतलब बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का 90%। बुक प्रॉफिट है कितना, 95,800, जो कि पूरा ही अमाउंट फर्स्ट 3 लाख के अंदर में आएगा, इसलिए यहां पे यही हो जाएगा 95,800। ये लिख दो आप 1,50,000 और 95,800 का 90% आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 86,220। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर अमाउंट है उसको हम लिखते हैं बाहर। तो ग्रेटर कौन सा है, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं बैलेंस अमाउंट का 60%। ठीक है, तो जब पूरा बुक प्रॉफिट यहीं पे इस्तेमाल हो गया तो अब बैलेंस बचेगा कहां से, तो बैलेंस निल, तो उसका 60% भी निल। भाई अगर बुक प्रॉफिट यहाँ 3 लाख से ज्यादा होता तो पहले 3 लाख यहाँ इस्तेमाल कर लेते, उससे ऊपर वाला यहाँ पे, लेकिन वो तो बुक प्रॉफिट ही 3 लाख से कम था तो पूरा यहीं पे यूज हो गया है। उसके बाद ये निल, ये हो गया 1,50,000 रुपीज और ये क्या आ गया, ये आ गया स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो 1,50,000। अब आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा लीस्ट अमाउंट है, ये वाला लीस्ट अमाउंट है, तो आप इसको आउटर कॉलम में लिखो 86,000 रुपीज, इसको आप लेस करो बुक प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9,800 रुपीज। ये भी क्या आया है, ये आया है बिजनेस इनकम। इसमें हम ऐड करते हैं अदर हेड्स के इनकम। इस क्वेश्चन में कोई भी अदर इनकम नहीं है तो यहां पे लिखो निल। ये हो गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 280U नहीं है, निल करो। यही हो गया 9,800 रुपीज आपका टोटल इनकम। बाकी आप इसका एलोकेशन ऑफ इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी खुद से बना के ट्राई कर सकते हो। इसका फॉर्मेट जो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में है, आप वहां से जाके समझ सकते हो।